Do you know 56 million people in India are suffering with depression and 38 million of people are suffering with anxiety? Yes, it's shocking but true. कभी भी लाइफ में अगर कोई डिफिकल्टी या कोई भी मुसीबत आपके सर पे आती है तो सिर्फ दो ही तरीके हमारे पास होते हैं। या तो उस मुसीबत से हम लड़ लें, उसको हम फेस कर लें, या फिर हम उससे बचकर भागना चाहें। कभी तो हमारे पास बचने का रास्ता सिर्फ ये होता है कि उसे दूर करो, इग्नोर करो, निकल जाओ। वो बहुत कम और बहुत कम कारगर तरीका होता है। लेकिन अगर हम सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ते हैं तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ टेंशन की, स्ट्रेस की, जो आपके ऊपर हर वक्त रहता है। आज की दौड़ती भागती लाइफ में साल के पहले दिन से लेकर साल के एंड तक इतनी टेंशन होती है लोगों की लाइफ में। किसी को खाने पीने की, किसी को हेल्थ की, किसी को कहीं आने जाने की, किसी को पढ़ाई की, किसी को जॉब की, किसी को पैसों की। मीन्स बहुत ही सारे n नंबर्स ऑफ सिचुएशंस में आपको गिना सकती हूँ जिसमें कि लोग टेंशन लेते हैं। एंड स्ट्रेस आज का डेली रूटीन है, ट्रस्ट मी, दैट्स ट्रू। अगर आपको इससे अपने आप को बचाना है तो आपको सिर्फ एक ही लाइन फॉलो करनी होगी, किल द टेंशन बिफोर इट किल्स यू। टेंशन को भगा दीजिए, मार दीजिए इससे पहले कि ये आपको मार दे। तो टेंशन को भगाने के या टेंशन से छुटकारा पाने के तरीके क्या हैं? बहुत आसान है। मैं आपको टाइम टू टाइम सजेशंस देती रहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बचाना है, कैसी ऐसी हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ जो आप डेली रूटीन में फॉलो करके बहुत आसानी से टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप होम मेकर हैं, आप वर्किंग हैं, या फिर आप कॉलेज गोअर हैं, या फिर आप कोई भी ट्रैवलर हैं, वॉट एवर, डजंट मैटर। आप जो भी पर्सनैलिटी है, इन पर्सनैलिटीज को ये चाहिए कि वो अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखें। तो कैसे रखना है? 1 out of 5 people need psychiatric help and treatment. रियली क्या यही हमारा इंडिया है? ये हमारा भारत है? नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि ये सिचुएशन क्यों आती है। नाउ लेट्स डिस्कस द रेमेडीज। बाय फॉलोइंग द एडवाइसेस यू कैन एक्चुअली कीप योरसेल्फ स्ट्रेस एंड टेंशन फ्री। अगर आप ये एडवाइसेस फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ जैसे ही एडवाइसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। यस, आई गारंटी ऑन इट। सिर्फ आपको फोकस करना है जो एडवाइस मैं आपको अब देने जा रही हूँ। मेक बेटर चॉइसेस फॉर योर लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल के लिए बेटर चॉइसेस आप ही को चूज करनी है, आप ही को डिसाइड करना है। आपको अपनी लाइफ के साथ रिजिड होना है, मींस आपको अपनी लाइफ के साथ क्रूर बनना है, या आपको अपनी लाइफ को बहुत सॉफ्ट, ऑनेस्ट एंड हैप्पी बनाना है। यस, इट इज इन योर हैंड। आप कहते होंगे नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं, वैसे आ जाती हैं। किसकी लाइफ में नहीं आती? क्या आपका हर नेक्स्ट पर्सन रो रहा है? और अगर रो भी रहा है तो आप वैसे मत बनिए, आप हंसिए, आप खुश रहिए, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना है, बिकॉज आपको उन 58 मिलियन या फिर 58 lakhs या फिर 38 lakhs पीपल में से नहीं बनना है। नो, नॉट एट ऑल। प्रैक्टिस प्रायोरिटाइजेशन। यस, अपने वर्क को कैसे करना है, कौन से नंबर पे रखना है, कितनी प्रायोरिटी देनी है, आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीजों की इंपॉर्टेंस है और कौन सी चीजें अनइम्पॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको ही डिसाइड करना है और उसी तरह से उन्हें लगाइए। अगर आपको मॉर्निंग में अपने आप को टाइम देना है तो किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आपको थोड़ी देर सोना है, एक साउंड स्लीप लेनी है तो सो जाइए। डोंट थिंक फॉर अदर्स नाउ। अगर आपको बाहर जाकर कुछ सीखना है तो जाइए और सीखिए। अपने काम को अपने लेवल पे मैनेज कीजिए। दूसरों की सुनना इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मन की बात को फॉलो नहीं करेंगे तो आप एंजाइटी के, आप डिप्रेशन के, या फिर आप टेंशन के शिकार हो जाएंगे। और अपने आप को बचाने के लिए अपने आप से लड़ना जरूरी है। आलस को मिटाइए, अपने मन की बात को सुनिए और फॉलो करिए। वैल्यू योर टाइम। अप्रिशिएट कीजिए कि आपके पास इतना समय है और आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर वॉट? अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए। सो अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करने के बाद अपने टाइम को भी प्रायोरिटी दीजिए। आप अपने लिए रेस्ट करने के आवर्स जरूर निकालिए। आपको नींद आती है, दिन में आप सो नहीं पाते हैं और दिन भर स्ट्रेस फील करते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। 10 मिनट्स की नैप, एक स्ट्रॉन्ग नैप, या 15 मिनट्स का रेस्ट, इट्स नॉट डिमांडिंग मच फ्रॉम यू। वो आपसे ज्यादा नहीं मांगता। आपको अगर 15 मिनट का रेस्ट करना है वो 15 मिनट आप निकाल सकते हैं, अंटिल अनलेस आप ऑफिस में नहीं है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आने के बाद 15 मिनट्स का रेस्ट आप जरूर लीजिए। उसके बाद ही अगला काम स्टार्ट कीजिए। अपने दिन को मैनेज कीजिए। आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प को मैनेज कर सकते हैं। उनका टाइम आप इस तरह से कर सकते हैं कि वो आपके टाइम को क्लैश ना करते हुए मैच करे। सो इट इज इन योर हैंड अगेन। अपने साथ समय गुजारना बेस्ट टाइम होता है। यस, स्पेंडिंग टाइम विद मी टाइम इज द बेस्ट थेरेपी। आप जब अपने साथ होते हैं तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और खुश रहते हैं। मूवी देखिए, आपको कोई एपिसोड्स पसंद है, सीरीज पसंद है, वो देखिए। आपको किसी तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक की हेल्प लीजिए।
आपको किसी से चिट चैट करना पसंद है, सो मेक अ कॉल एंड टॉक टू देम। इस तरह से थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करने में कोई हार्म नहीं है। इट विल कीप यू स्ट्रेस फ्री। स्टे एक्टिव बट बी क्लियर। आप एक्टिव रहिए, सबके लिए करिए, अपने लिए भी करिए जितना आपका मन करता है, लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो आपसे बहुत ज्यादा डिमांड करता है तो आप क्लियरली नो कहना सीखिए। कभी कभी ना कहना हाँ कहने से ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देता है। ट्राई कीजिएगा एंड राइट इन द कमेंट कि आपको कैसा लगा ना कहने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्दी हैबिट्स, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मॉर्निंग रूटीन, जो भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, आपकी डाइट या फिर आपकी साउंड स्लीप, जो भी आपको बेनिफिट देता है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फॉलो देम बिकॉज दैट इज फॉर योर हेल्थ एंड यू आर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वेरी बिजी, यू हैव अ लॉन्ग डे, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है काम की या आपको बहुत सारे वर्क असाइंड हैं, तो इट्स नो हार्म इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऑफिस में है तो कलीग से हेल्प ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट से हेल्प ले सकते हैं, इनफैक्ट आप अपने सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं। इट्स नो हार्म इन टेलिंग क्लियरली कि आई एम ओवरबर्डन्ड, कैन यू प्लीज शेयर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इधर ये वाला वर्क मैं कर रहा हूँ, ये वाला वर्क आप कर दीजिए। ये हम घर में भी कर सकते हैं, ये हम अगर बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, हम ट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। वी कैन एक्चुअली मेक द वे आउट इजीली। ऐसे काम बिल्कुल मत करिए जिससे आपकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो जाती है या आपका करने का मन नहीं है। देखिए इसके दो रीजंस हैं। जिस काम में आपकी इच्छा नहीं होगी, एक तो वो आपको ड्रेन करेगा, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, और एक काम जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड हैं और ऑलरेडी काम पे काम करते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं, तो वो काम ना ही तो क्वालिटी देगा, ना ही उसमें अच्छे आउटकम्स होंगे, और आपकी एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देगा। नेक्स्ट डे भी आप बहुत ज्यादा थकान को महसूस करेंगे। सो करना क्या है, सिर्फ अपने काम को वैल्यू दीजिए और बहुत जरूरी काम को वैल्यू दीजिए। उन काम को बिल्कुल छोड़ दीजिए जो अनइम्पॉर्टेंट है या कभी भी फ्यूचर में बाद में किए जा सकते हैं। साउंड स्लीप, दैट इज द की। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। बहुत फेमस सेंटेंस है, बहुत फेमस कहावत है, और ये सच है। अगर आप थके रहेंगे तो आपका माइंड भी थका होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सारी चीजें तो माइंड से ही करनी है। इसी तरह से अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपका माइंड भी रेस्ट करता है। आपका माइंड आपको बताता है तुमने फुल रेस्ट किया है, आई एम ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी एंड यू आर ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी। सो अपना आराम से सोइए, पूरी नींद लीजिए, खूब पानी पीजिए एंड अपने आप को फिट रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है राइट अ डायरी। कई लोगों को लिखने का शौक होता है पर टाइम नहीं मिलता। रात को बेड टाइम पे अपने सिरहाने, अपने साइड में एक डायरी और एक पेन हमेशा रखिए। ज्यादा टाइम नहीं है तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आज मैंने ये किया, आज मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे ये करके बड़ा मजा आया। एक पैराग्राफ, 5 लाइन्स, 3 लाइन्स, जो भी है, अगर आप लिखेंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। इट विल बी गुड फॉर योर ओन एक्सपीरियंस राइटिंग, एंड देखिएगा आपको नींद लेकर बहुत मजा आएगा। आई होप ये एडवाइसेस आपको हेल्प करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी एंड टेंशन, जो स्ट्रेस है उससे दूर रखने में। बहुत सिंपल एडवाइस है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है और फॉलो करके अपने आप को lively and happy रख सकता है। So stay happy my friends, take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.